गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सब कैसे हो। उम्मीद करती हूँ आप स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। प्यारे बच्चों, हिंदी साहित्य की कलांश में आप सबका स्वागत है। हम हिंदी साहित्य में पाठ 2 अंधों का हाथी पढ़ रहे थे और इस पाठ में हमने कठिन शब्द, शब्दार्थ और प्रश्न उत्तर पिछले वीडियो में दोहरा चुके हैं। आज मैं इस पाठ के आगे के प्रश्न उत्तर और पुस्तक का अभ्यास कार्य पूरा कराऊंगी। आइए प्रश्न क्या क्या हैं। प्रश्न 4 है हमारा, तीसरे और चौथे अंधे ने हाथी के बारे में क्या बताया। तो क्या बताया था बच्चों? तीसरे अंधे ने बताया था कि हाथी कैसा है, कैसा दिखता है, एक मटका जैसा। और चौथे अंधे ने तो हाथी को एक रस्सा जैसा बताया। तो हम उत्तर किस प्रकार से लिखेंगे कि तीसरे अंधे ने बताया कि हाथी मटका जैसा है और चौथे अंधे ने हाथी को रस्सा जैसा बताया। प्रश्न 5 है, झगड़ने की नौबत क्यों आ गई। तो क्यों आ गई थी बच्चों झगड़ने की नौबत? इसलिए आई थी ना कि वो सब अपनी अपनी बात पे अड़े थे या नहीं अड़े थे? अड़े थे ना। तो देखो उत्तर किस प्रकार से लिखेंगे हम। झगड़ने की नौबत इसलिए आ गई क्योंकि वे चारों अपनी अपनी बातों पर अड़े थे। वे एक दूसरे की बातों को सुनने के लिए तैयार नहीं थे और अपनी अपनी बातों पर जोर दे रहे थे। अगला प्रश्न है बच्चों कि इस कहानी से आपने क्या सीखा। अंधों का हाथी कहानी जो है, इससे आपने क्या सीखा। तो उत्तर लिखेंगे आप कि इस कहानी से हमने यह सीखा कि सबका नज़रिया एक जैसा नहीं होता है। एक जैसा नज़रिया नहीं होता है ना, सबका अलग अलग होता है ना। इसलिए हमें कभी कभी किसी बात को अच्छे से समझने के लिए दूसरों की बात को ध्यान से सुनना और समझना चाहिए, तभी हम उस बात को अच्छे से समझ पाएंगे। तो बच्चों प्रश्न उत्तर समझ में आया। एक बार पुनः प्रश्न उत्तर समझा देती हूँ कि तीसरे और चौथे अंधे ने हाथी के बारे में क्या बताया। तीसरे अंधे ने बताया कि हाथी मटका जैसा है और चौथे अंधे ने हाथी को एक रस्सा जैसा बताया। प्रश्न 5 है, झगड़ने की नौबत क्यों आ गई। उत्तर 5, झगड़ने की नौबत इसलिए आ गई क्योंकि वे चारों अपनी अपनी बातों पर अड़े थे। वे एक दूसरे की बातों को सुनने के लिए तैयार नहीं थे और अपनी अपनी बातों पर जोर दे रहे थे। अंतिम प्रश्न है हमारा, अंधों का हाथी कहानी से आपने क्या सीखा। उत्तर लिखेंगे आप, इस कहानी से हमने यह सीखा कि सबका नज़रिया एक जैसा नहीं होता है। इसलिए हमें कभी कभी किसी बात को ठीक से समझने के लिए दूसरों की बातों को ध्यान से सुनना और समझना चाहिए, तभी हम उस बात को अच्छे से समझ पाएंगे। अब हमारा पुस्तक कार्य है बेटा, ये देखो पुस्तक कार्य क्या है। सही उत्तर चुनो, बहुवैकल्पिक प्रश्न। यहाँ उत्तर बहुत सारे दिए हैं लेकिन आपको उचित उत्तर चुनना है। पहला प्रश्न है कि हाथी कहाँ आया था। तो कहाँ आया था हाथी? बारात में, जंगल में, राजमहल में। कहाँ आया था बच्चों? बारात में। दूसरा प्रश्न है, अंधे ने हाथी को देखने की इच्छा किससे प्रकट की। किसको बताया कि हमें हाथी को देखना है? महावत से, राजा से या हाथी से? किससे? महावत से। अगला प्रश्न है, महावत ने अंधों को क्या कहकर संबोधित किया। तो क्या कहकर संबोधित किया था बच्चों? तुलसीदास, रामदास या सूरदास? क्या कहा था? सूरदास। गुड। अंतिम प्रश्न है, अंधों ने हाथी को किस प्रकार पहचाना। किस प्रकार पहचाना? देखकर। देख तो पाते नहीं थे, तो देखकर कैसे पहचानते? सुनकर। उन्होंने हाथी को सुना नहीं ना, तो किस तरह पहचाना? टटोल टटोल कर। तो हमारा सही उत्तर, हाँ, बहुवैकल्पिक जो प्रश्न थे ये उत्तर हमारे पूरे हो चुके हैं। अगला प्रश्न है बच्चों आपकी पुस्तक में, रिक्त स्थान भरो। रिक्त का स्थान अर्थ है खाली, आपको खाली स्थान भरने हैं। चारों आदमी थे, कैसे थे चारों आदमी? अंधे। उन्हें नहीं दिखाई देता था ना, तो चारों आदमी अंधे थे। दूसरा वाक्य है हमारा, वे एक ही गांव में डैश हुए थे। क्या हुए थे? पैदा। क्या हुए थे बच्चों? पैदा।
तीसरा प्रश्न है, हाथी के बारे में सुनकर वे करने लगे, क्या करने लगे थे? भीड़ में जब खड़े थे क्या कर रहे थे वो? कानाफूसी। प्रश्न 4 है, महावत भैया हाथी को जरा डैश रखना, तो क्या करके रखना? संभाले रखना। इसमें स में चंद्र बिंदु आएगा बेटा, संभाले रखना। अब प्रश्न 5 है, तीसरे अंधे ने कहा हाथी डैश जैसा है, तो क्या कहा था तीसरे अंधे ने? हाथी किसकी तरह है? मटका, मटके जैसा है। तो बच्चों रिक्त स्थान हमारे पूरे हो चुके हैं। अब चलते हैं भाषा की बात। भाषा की बात में हम पढ़ेंगे कि इन जानवरों की आवाज़ों को खोजकर लिखो। यहाँ ऊपर कुछ आवाज़ें दी हैं, जैसे दहाड़ना, चिंगाड़ना, हिनहिनाना, ढेंचू ढेंचू, मिमियाना। तो जानवरों के नाम दिए हैं। पहला जानवर है घोड़ा, तो घोड़े की आवाज़ कैसी होती है बच्चों? हिनहिनाना। हाथी चिंगाड़ना, गधा ढेंचू ढेंचू, बकरी मिमियाना और शेर दहाड़ना। तो ये भाषा की बात भी आपको अपनी पुस्तक में ही लिखना है। आपका आज का जो गृह कार्य है बच्चों, ये गृह कार्य है कि प्रश्नोत्तर और रिक्त स्थान, प्रश्नोत्तर एवं रिक्त स्थान आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में करने हैं, जो आपकी फेयर नोटबुक है। और जो बाकी कार्य समझाया उस कार्य को आपको अपनी पुस्तक में ही सुंदर राइटिंग में लिखना है। और इसके साथ साथ आपको जितने कार्य करवाए अब तक आपको ये भी दोहराना है, ताकि आप इनको अच्छे से याद कर सके और एग्ज़ाम में बहुत अच्छे मार्क्स लेके आए। आज के लिए इतना ही।